एकदम आप कैसे हैं? एकदम शानदार नई पिक्चर। सबसे पहले तो मुबारकबाद हमारी तरफ से। चलिए जरा आप बताइए पिक्चर के बारे में, किरदार के बारे में, मेकअप से। पिक्चर का नाम है बेगुनाह और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लीक से हटके है, थोड़ा सा हॉरर भी फील हम लोग इसमें डाले हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका की प्रोडक्शन के बैनर के लिए ये फिल्म बन रही है। हमारे प्रोड्यूसर हैं निशा योगेश्वर जी एंड चेतना चंद्र जी, बड़े भाई धीरू यादव जी, और हमारे प्रोड्यूसर पीछे खड़ी भी है, साथ में कदम गलत बोला बट बहुत ही अच्छा। आज पहला दिन है सेट का और बहुत पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। और महतारी से यही प्रार्थना रहेगी कि हम लोग एक अच्छे माहौल में अच्छी सी फिल्म करके यहाँ से। धीरू जी आप जरा फिल्म के बारे में बताइए। आज अब पहला दिन है और आपके फर्स्ट शेड्यूल की शूट यहाँ पर गुजरात के संजान में हो रही है। क्या प्लान है, कहाँ पर शूट किया? देखिए फर्स्ट शेड्यूल यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यूपी जाएंगे, वाराणसी में इसका रैपअप करेंगे कंप्लीट। और स्टोरी के बारे में जैसा रितेश भाई ने बताया, हॉरर जो है ना, हॉरर कॉमेडी है, हल्का सा कॉमिक हॉरर है। बहुत ऐसा हॉरर जो लगेगा, ऐसा फील है और मजा आएगा। मतलब ये डराएगा नहीं, हंसाएगा? पूरा फैमिली एक साथ पहला हॉरर फिल्म में जो आता है। अच्छा, और धीरू जी के साथ तो आपने फिल्में भी की ये है। हमारी 5वीं फिल्म। 5वीं फिल्म है, वाह 5वीं फिल्म है। बताइए जरा रितेश जी, आप अपने शब्दों में बताइए कैसा अनुभव था धीरू यादव जी के डायरेक्शन में काम? अब देखिए, अगर कोई डायरेक्टर है किसी एक्टर को रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको उसकी कॉम्बिनेशन, उसकी बॉन्डिंग अच्छी है। अगर कोई एक्टर है किसी डायरेक्टर के अंदर में बार बार काम कर रहा है तो ये भी ऑब्वियस है कि उसको अच्छा लग रहा है उसके डायरेक्शन में काम करना, कुछ नई चीजें सीख रहा है। तो हम लोगों ने 4 फिल्में पीछे की, बहुत ही बेहतरीन हमने फिल्में बनाई हैं। MLA दर्जी, पेपर बॉय, अली पंकुन, किराना पंडा, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्में हम लोगों ने बनाई है। और ये 5वीं भी अलग है। 5वीं भी जो बेगुनाह है, कुछ अलग है। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आज फर्स्ट टेक से ही बहुत ही अच्छा बॉडी में जोश है कि कुछ अच्छा किया जाए। आपको मजा आएगा। धीरू जी एक सवाल, बतौर एक्टर नितेश पांडे के बारे में सबसे खास चीज जो इन 5 फिल्मों में डायरेक्टर धीरू यादव ने नोटिस की वो जरा हमें बताएं। एज ए डायरेक्टर मैं बोलूँ तो मुझे रितेश भाई का जो अंडर प्ले एक्टिंग करते हैं ना, सहज बोलते हैं जिसको, कि नेचुरल बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी चीजें इतना नॉर्मली प्ले कर जाते हैं कि कई बार मुझे आश्चर्य हो जाता है कि बहुत मैच्योर एक्टर करते हैं। जो 20 साल का अनुभव हो, 50 फिल्में की हो, वो कर पाते हैं। तो कई बार ये अंडर प्ले इतना मजेदार तरीके से कर देते हैं तो मुझे मजा आ जाता है। तो मैं कई बार तो माइक में बोल देता हूँ मजा आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन एक्टरों को बहुत ज्यादा, मेरे पसंदीदा एक्टर है जो अंडर प्ले करते हैं। लाउड एक्टर के साथ कभी काम किया हूँ और अभी जो हमने फिल्में की है, अभी आपने ट्रेलर भी देखा होगा MLA दर्जी का, और उसमें भी तो मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ अंडर प्ले करके, बहुत अच्छा करते हैं। जो सबसे टफ चीज है वो सबसे आसानी से कर देते हैं। ये खास बात है। रितेश जी आप बताइए जरा धीरू जी के बारे में एक सबसे खास बात जो आपको बतौर एक्टर जब ये कैमरे के पीछे होते हैं तो आपको क्या फील हुई? हम दो खासियत है। पहली ये होता है कि पहली बात तो ये फ्रीडम देते हैं, पहले ये कहते हैं कि करिए। तो जो आदमी सीन पढ़ने के दौरान जो सोचा रहता है एक्टर, वो जाके करता है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो आपको सुधार करा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है धीरू भैया के। दूसरी बात ये है कि खाली ये भिंडी का भुजिया खाते हैं पूरा सेट जितना दिन का रहेगा उतना दिन भिंडी का भुजिया खिलाते हैं हमको और भी खाते हैं। तो ये तो बड़ी खास बात है आपने बताया। देखिए आनंद जी से पहले कि मेरी बहुत राज ये खोल है, मेरा सवाल रेडी है, मैं चाहता हूँ हम इनसे सवाल करें, इनके बारे में मेरा राज मत खुल रही है। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है। हम लोग 4 फिल्में बनाए, 5वीं भी जब हमारा ट्यूनअप हो रहा है तो ये 5वां उन 4 से भी अलग है। मतलब पहली बार मेरे लिए एक नया अनुभव है और बिल्कुल नई स्टोरी है, लोगों को मजा आएगा।
दर्शकों से अनुरोध है कभी फिर मैं आप लोग देखिए, बाकी कंटिन्यू करिए सर थोड़ा सा। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। पांडे जी, आपके प्रोड्यूसर हैं सूरज भाई के साथ में, और सूरज भाई आप भी जरा बताएं अपने बारे में, आप साथ में कैसे आए? बहुत अच्छा फिल्म है रेगुला, हम चाहते हैं कि सबसे हटके है, सब कोई भोजपुरिया भाई लोग देखें। और मेरे हीरो है रितेश पांडे भाई, हीरोइन है चांदनी सिंह जी एंड प्रियंका रेवड़ी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर गाने का? कैसा? बहुत बढ़िया। एक सवाल है, 2 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है और अभी तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग में है और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। सर 2 तरह के गाने होते हैं, एक ओरिजिनल गाना होता है, एक रिक्रिएशन वाला है। जो आपके गाने जो अभी हिट हो रहा है रिक्रिएशन गाना है, आप सर किस गाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओरिजिनल या रिक्रिएशन? देखिए गाना होता है, गीत संगीत का कोई वर्जन नहीं है और कोई दो प्रकार नहीं होता। प्रकार टाइप्स ऑफ म्यूजिक, उसके विविध तरीके हो सकते हैं गाने के, लेकिन संगीत की एक ही परिभाषा है जो गानों को अच्छा लगे, सुन के सुकून मिले। सर अभी कुछ दिनों पहले जावेद अख्तर जी ने बोला था कि रिक्रिएशन जो गाने होते हैं उनमें जो ओरिजिनल जो लेखक होते हैं और जो गाए होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो गुमनाम हो जाते हैं। पुराने सिंगर हैं और लिरिक्स राइटर हैं, उनका बकायदा सारा चीज डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐसे किसी का हम लोग हक नहीं मारते हैं। और ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और कंपनी ने हमें बोला कि आप इसका रीमेक बनाइए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक समय का सुपर डुपर हिट सॉन्ग है खाई के पान बनारस वाला, हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने इस पे काम किया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम लोग इसको कैसे फलीभूत करें, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोग किए और आज पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हो जाए भैया कहीं के पान बनारस वाला, मैं तो पान भी खा के आ गया हूँ। पहले मैं इधर आप कहना करें हमारे दो खूबसूरत प्रोड्यूसर चेतना झम नहीं है, झम चेतना वो भी करेंगे। बहुत अच्छा है। इतना यूनिक है कि इन्होंने बोला उस पे कि जब हम लोग का जाम लग जाता है तो हम लोग फोन करके बोलते हैं जाम लगा। जाम मतलब बनारस में किसी जगह होगी तो अभी यहाँ जाम हो गया तो जाम मतलब उधर गया होता है। बहुत यूनिक नेम है। आपका नाम मुझे शुरू से याद है, जब से हम लोग वहाँ पे मिले थे पहले बार से। निशा योगेश्वर जी आप तो उनके सामने रितेश भैया बड़ी खूबसूरत प्रोड्यूसर्स आपको मिले हैं, मुझे लगता है पहली बार से बहुत लकी। इसके लिए बहुत लकी हैं आप। इनके लिए कुछ गाना चाहते हैं आपके खूबसूरत प्रोड्यूसर के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत होगी अब कहीं पान बनारस वाला दिलीप भाई। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, बोलता है अरे भैया तो अपने स्टाइल में गाओ। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पांच भाई रे भैया, फिर लो पांच भाई। ऐसा झटका लगे जिया पे, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए छोरा 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 गंगा किनारे वाला रे, छोरा गंगा किनारे वाला। रितेश भाई ये गाना गाते समय पान खाया था कि नहीं आपने से? हम बोले, हमारे बड़े भाई जी मुझे प्रेम आशीष शर्मा जी हैं और लिरिक्स राइटर हमारे जेपी बहादुर जी भी वहाँ पे थे, तो मैंने कहा कि पान खा के गाता हूँ फील आएगा। आशीष का मेरा नाम मालिक तो नहीं कहा, वीडियो में पान खा लिया, वीडियो में पान खा है। बहुत प्यारा वीडियो था सर, बहुत प्यारा वीडियो था और बहुत अच्छा लगा। वीडियो कितना प्यारा है, मैं सुनना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी पूरी टीम को विकास ने ट्वीट किया और हमारे सारे गामा के जो भी हो सकते हैं अच्छा जी है, उन्होंने ये जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी और वो जिम्मेदारी हम लोग निभा पाए। सर इस फिल्म में आपने प्रियंका रेवाड़ी जी का नाम लिया है, तो उसमें आपके साथ पहली बार वो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या देंगे? अब तो पहली बार वो काम करके एक बार मुलाकात हुई है बनारस में।
एक मुलाकात हुई, भी काफी अच्छी लगी है। और अभी वो फिल्म में है, अभी वो आई नहीं है। जी जी जैसे ही आए तो खई के पान बनारस वाले का जो रंग है वो एकदम चकाचक हो गया है जी। जब ये गाना लॉन्च के वक्त में बहुत साल पहले जब हम लोगों ने सुना था टीवी में बजता था, तो सोचा था कि विजय अमिताभ बच्चन का गाना है, ऐसा आएगा, ठीक है ना? कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो मैं सोचा नहीं रहता हूँ वही होता है। और मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, बस जिस हिसाब से जिंदगी लेके जा रहा है वैसे ही चलते हैं। हम ईश्वर पर ज्यादा भरोसा करने वाले इंसान थे, और जिस हिसाब से ईश्वर ने चलते रहते हैं। पांडे जी, कोई ऐसा गाना है जो रिक्रिएट हो, जैसा दिलीप भाई ने पूछा, रिक्रिएट हो जिसको गाना चाहे देश पांडे, खई के पान बनारस वाला तो हो गया, इसके बाद हम लोगों ने बहुत से गाने रिक्रिएट किए, जैसे काशी में पटरा हिले भी मैंने किया था, और दिखाई के पान बनारस वाला किया नहीं। आगे देखते हैं, कुछ दिमाग में है नहीं। सर एक आपका गाना भी रिलीज हुआ था तन्वी म्यूजिक पर, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। उस गाने के बारे में क्या कहेंगे? तेरा लल्ला में हाँ, बहुत प्यारा बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना। और हमारे गार्जियन पिता स्वरूप दीपक शाह जी ने ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उन्होंने गाना बनाया तेरा लल्ला में, और पहले ही उस कंपनी की पहला गाना था ये तेरे लल्ला मैया। पब्लिक का बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत धन्यवाद। मैडम, आप दोनों प्रोड्यूसर को गाना सुना, आप लोगों ने इतने दो गाने हमने सुनाए, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, काफी अच्छे सिंगर हैं, उनके बारे में अच्छा बोला गया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। उन्होंने सुना दिया, हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, बाकी तो बाबा है ही सही। और आगे हमारे पिक्चर भी कामयाब ऐसी कृपा हो जाए ईश्वर की। कास्टिंग के वक्त आप लोगों ने नहीं कहा कि भैया गाना सुना दीजिए? बिल्कुल नहीं देखा। आप हमारे कास्टिंग का अगर स्वभाव सुनेंगे तो आपको सब कैसी आएगी। जी, सुना दीजिए। हम लोगों की मुलाकात हुई थी 3:30 बजे सुबह में। कौन दादा जी? जी, तो जब हमारी मुलाकात हुई 3:30 बजे, तो ये विषय शूट खत्म करके उसी वक्त डायरेक्टली मिली है। और विषय को देखने में अच्छा, अब आधी नींद में जो बातचीत हुई है और वो ब्रह्म का भी समय था, तो ऐसा मिलान काफी कम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हो गया। मेरे लाइफ का पहला मीटिंग में ऐसा था जो 3:30 बजे भोर में किए थे। अच्छा, और एक ही मीटिंग में पिक्चर फाइनल हो गई? ये फाइनल स्वभाव है, बहुत ही सरल स्वभाव। और शायद सर ये आपकी लाइफ की पहली फिल्म है जिसमें फीमेल प्रोड्यूसर है आपकी, ऐसा? आपके सवाल बहुत शिवका जो स्वभाव है बहुत ही सरल स्वभाव है। हमने जब पहले भी मुलाकात हुआ हमारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत कंफर्टेबल, ये सब जो आपके जो अनुभव बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हमने बोला एक आपका जो एक चेहरा है वो बहुत आपका सारे बहुत ही अंदर कर रहे पांडे जी, आपके गाने ट्रेंडिंग में है लगातार, और आपके दोस्तों के भी गाने ट्रेंडिंग में है। पवन सिंह, खेसारी लाल, वो मेरे बड़े भाई जी दोस्त नहीं, वो हमारे सीनियर है। और उनसे हम लोगों को संस्कार में सिखाया गया है कि अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए, और मैं दिल से अपने दोनों बड़े भाइयों को। करंट और तेरे मेरे दरमियान, आपने सुना गाना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, करंट तो एकदम ज्यादा है। मेरे दरमियान भी जैसे बड़े भाई चाचा जी का जो जोन है उस जोन से हट के किया है उन्होंने, कुछ अलग किया है, अच्छा किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मतलब गाने एक ऐसा वक्त मुझे लगता है कि आएगा जब सारे गाने ट्रेंडिंग में भोजपुरी के होंगे शायद। भोजपुरी के लिए अच्छी बात है ना, भोजपुरी के लिए अच्छी बात है। जितना हम लोग का बड़ा टेरिटरी है उस हिसाब से अब तो भोजपुरी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तो आगे आगे देखते जाएंगे। कोई एक गाना इसमें से आपको लाइन से याद है तो आप सुनाना चाहेंगे? तेरे मेरे दरमियान या करंट, एक भी लाइन याद है आपको? कुछ तो है बाकी तेरे मेरे दरमियां, वरना ये दिल परेशान होता है।
बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank थैंक यू you. पांडे जी, बहुत बहुत Thank शुक्रिया, थैंक यू।